समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अज्जू इशाक, जो लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान इंडिया न्यूज रिपोर्टर अमित मिश्रा ने अज्जू इशाक से बात की। देखिए रिपोर्ट। चुनाव होने हैं पहले राउंड में 10 तारीख को, उसको लेकर अब चुनाव पूरे उफान पर है। हम पहुंचे हैं कोल विधानसभा के टीकमगढ़ इलाके में। यहाँ पर शाह इशाक उर्फ अज्जू भैया समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। चूंकि ये सीट पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार के चुनाव में शाह इशाक जी हैं। मैं इनसे जानता हूं कि किस तरह का टास्क है और क्या किन चीजों को लेकर ये पब्लिक के बीच जा रहे हैं। जी बताएं। क्या चूंकि आप चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या आपका है कि आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं और आपको वोट किस लिए देना है? देखिए, इस वक्त 2017 में जिस वक्त सरकार बनी थी तो जो वादे किए गए थे उन वादों में से एक भी तो वादा पूरा नहीं किया गया योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। उल्टा जितनी हम लोगों की योजनाएं चल रही थी 2012 से 17 तक, लैपटॉप वितरण 1090 और उसके बाद जो है वो हमारा कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता 108, ये सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी गई। आज लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, मुफ्त के कनेक्शन बांटे गए कि बिजली का कनेक्शन फ्री दिया जाएगा और जब वो कनेक्शन लगा दिया गया उसका जो बिल आ रहा है वो 1 लाख रुपए आ रहा है। जो गरीब आदमी है, जो किसान है, वो जब उस बिल को नहीं भर पाता तो उस पर एफआईआर होती है, तो वो अपनी जमीन गिरवी रख के खेती की और उसके बाद जो है वो उसका ब्याज पर पैसा उठा के बिल भर के आया है। तो ये एक जनता का आक्रोश है जो आज निकल रहा है सड़क पे। जिस तरह से देखा जा रहा है, जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर काम किया है। जिस तरह से जल भराव की समस्या थी उसको दूर किया है। क्योंकि अब चुनाव का टाइम है तो समाजवादी पार्टी, आप गठबंधन की तरफ से, तो क्या वो चीजें लेके आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि झूठ बोलना इनका जो है वो जन्म से अधिकार है भाजपाइयों का। 15 लाख बोला, झूठ बोल दिया। जल भराव की समस्या को इंडियन न्यूज ने ही उठाया था, आप ही लोगों के द्वारा उठाया गया था आज से 1.5-2 साल पहले, मैं आपको बता दूं। दूसरा ये है कि ये जो विधायक हैं इन्होंने विकास नहीं करा है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो ये हमारे डाल्टन मास्टर साहब हैं, इन लोगों ने मड्राक के अंदर इनका विरोध किया था और विरोध इस बात पे हुआ था और इनका मुगनगढ़ी में भी हमारे गांव जो है उनमें विरोध हुआ है कि ये तख्ती, और ये हमारे जितेंद्र कुशवाहा प्रधान का है, कौछोड़ प्रधान, ठीक, तो इन्होंने जो है वो तख्तियां लगा रहे थे दूसरे के काम पे, उसका इन्होंने विरोध किया और उसके बाद जो है वो ये मतलब मान लिया हमारी सरकार में जो काम हुए, सड़कें बनी, उसकी तख्तियां तोड़ के अपनी तख्तियां लगाने के अलावा कोई काम 2012 की जो सरकार में आपके काम 100%। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है, चूंकि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा, कोल विधानसभा है, बहुत सारी समस्याएं शहर को लेकर है और गांव को लेकर है, तो अगर जनता आपको चुनती है तो किस तरह की चीजें आप दूर करेंगे और क्या आगे की स्ट्रैटेजी? देखिए, दोनों मुद्दों के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी इज कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। बेरोजगारी के बाद जो है वो मेरी विधानसभा के अंदर इंस्पाइट के हमारे यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। इंस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट हमारे यहाँ पे जो है वो एजुकेशन की बहुत ज्यादा जो है वो पब्लिक के अंदर अभाव है, ठीक है, शिक्षित नहीं है वर्ग हमारा, ठीक। तो हम जो है वो शिक्षा को और इलाज की सुविधाओं को हम लोग अच्छा और बेहतर करेंगे। जहाँ तक बात विकास कार्यों की है तो शहर के विकास कार्यों के लिए हमारे यहाँ एक नाला है जो जमालपुर नाला बड़ा कहलाता है, जो पूरा आगे तक जाता है कोल विधानसभा के अंदर, उसकी सफाई है। और दूसरा गाँव के अंदर यह है कि मड्राक भराव, क्या उसी से मतलब समस्या, जल भराव की समस्या बनती है इस वजह से कि जो हमारे अतिक्रमण हुए थे जो भाजपा की सरकार में कराए गए, ठीक है, उसके बाद भी आज तक उनके लिए स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा आया वो पैसा पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया। अगर जगह जगह पे जो है वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता, समरसेबल लगा दी जाते और बाकी चीजें कर दी जाती, प्रॉपर ड्रेनेज पे काम हो जाता, तो वो आज समस्या खत्म हो गई होती। लेकिन वो पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी का पैसा जो है वो एक बड़ा गबन है जिसे हम 2022 में जरूर खोलेंगे। क्या मैसेज है आपका? मेरा सिर्फ ये संदेश है कि आ रहे हैं अखिलेश और जा रहे हैं भाजपा। ये अज्जू हैं जो समाजवादी पार्टी से कोल विधानसभा से प्रत्याशी हैं और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर एक समस्या रोजगार को लेकर रही है और विकास को लेकर रही है उसको पूरा करेंगे। अब देखना ये होगा कि पहले चरण के मतदान में जनता किस ओर अपना वोट देकर किसको विजय श्री दिलाती है। कैमरामैन अजीम मिश्रा के साथ अमित मिश्रा, अलीगढ़।